हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 11th चैप्टर में से 4th पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो 11th चैप्टर के 4th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे एमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एनर्जी एंड हेल्थ सेक्टर, जिसमें से हमने एनर्जी सेक्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनर्जी सेक्टर में जो पावर है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक एमर्जिंग सोर्स तो है लेकिन वो चैलेंजिंग सोर्स भी है। यानी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों ही सेक्टर में इसको यूज किया जाता है प्रोडक्टिविटी करने के लिए, प्रोडक्शन को इनहैंस करने के लिए। लेकिन ये इंडिया के लिए अभी भी एमर्जिंग चैलेंज है। जितनी ग्रोथ पावर जनरेशन में इंडिया की होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाए। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा हो जाए। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी इंडियन इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि यहां पर हम पावर किसको बोल रहे हैं। यहां पर पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या एक इमर्जिंग चैलेंज है, यानी इंडिया में क्या इलेक्ट्रिसिटी उतनी जनरेट नहीं हो पा रही है जितनी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं पावर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी पावर जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों ही सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी को इनहैंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लेकिन क्रिटिकल भी है। क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इंडिया में पावर की जनरेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ पावर ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पावर के ऊपर। जितनी ज्यादा पावर जनरेशन होगी वो इकोनॉमी उतनी ही डेवलप्ड होगी और डेवलपिंग होगी। अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया पोजीशन ऑफ पावर जनरेशन इज नॉट गुड। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। और उसके रीजंस क्या हैं? फॉलोइंग आर दी मेजर रीजंस। फर्स्ट, इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इंडियन इकोनॉमी में इलेक्ट्रिसिटी की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है ही नहीं। अगर हम बात करें डाटास की, फिगर्स की, तो यहां पर हमें कह रहे हैं द सप्लाई ऑफ 3,64,960.14 मेगावाट इज नॉट सफिशिएंट एज पर द रिक्वायरमेंट। इंडिया में जितनी रिक्वायरमेंट है ना इलेक्ट्रिसिटी की, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है ही नहीं। सेंट्रल अथॉरिटी ने जब सर्वे किया तो उनको पता चला कि 2017 और 18 जब आएगा, अब तो आ चुका है, उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी की जो डेफिशिएंसी है वो 0.6 हो जाएगी। यानी हमारी इकोनॉमी में 0.6% इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो होगी लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगी। और इसका मेजर रीजन क्या है? क्यों इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन कम है? एक्सेस लोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, एक्सेस डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कमी पड़ रही है, वोल्टेज जो है वो कम सप्लाई होती है। एंड द लास्ट इज पावर कट्स। डिमांड इतनी ज्यादा है कि अथॉरिटीज को पावर कट्स करने पड़ते हैं, समय समय पर बत्ती गुल करनी पड़ती है ताकि लोगों की डिमांड थोड़ी कम हो जाए। तो फर्स्ट मेजर रीजन क्या है? एक्सेस डिमांड। सेकंड, लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन।
यानी इंडिया के जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं, थर्मल प्लांट्स, हाइड्रो स्टेशंस, उनकी कैपेसिटी तो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, लेकिन यूज नहीं की जा रही। जितनी यूज की जानी चाहिए उतनी यूज नहीं हो पा रही है। तो यहां पर हमें कह रहे हैं इन इंडिया देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स। जो इंडिया में प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो पावर जनरेट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कैपेसिटी फुल यूटिलाइज कर ही नहीं पा रही इंडियन इकोनॉमी। तो जैसे कि थर्मल प्लांट्स हैं, हाइड्रो स्टेशंस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी पूरी यूज नहीं हो रही है। किसी भी प्लांट की अगर हमने कैपेसिटी देखनी है तो उसके लिए हमें प्लांट लोड फैक्टर ये यूज करना पड़ता है। प्लांट लोड फैक्टर मतलब क्या होता है? ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी एक प्लांट की यूज की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है प्लांट लोड फैक्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में 1000 वॉट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है और उसमें से हम सिर्फ 500 को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ कितने परसेंट कैपेसिटी यूज कर रहे हैं? 50%। तो इंडिया में ऐसे ही सिचुएशन है। इंडिया में क्रिटिकल पोजीशन क्यों है? इंडिया में क्यों इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम है? क्योंकि यहां पर जो प्लांट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनकी यूसेज पूरी की ही नहीं जा रही। तो अगर डाटा प्रोवाइड किया जाए इन 2018 एंड 19, प्लांट जो लोड है वो कितना है? सिर्फ 61.07। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं आउट ऑफ 100 इंडिया में सिर्फ 60% ही यूज किया जा रहा है। प्लांट की कैपेसिटी पूरी यूज नहीं की जा रही। थर्ड रीजन हमारे पास है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। अब इलेक्ट्रिसिटी को जब सप्लाई किया जाता है, आप लोगों तक जब पहुंचाया जाता है, तो रास्ते में ही बहुत सारी इसकी कैपेसिटी लॉस हो जाती है ट्रांसमिशन के कारण, क्योंकि पुराने डिवाइसेस हैं जिसके कारण आप तक जितनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है उसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी रास्ते में ही वेस्ट हो जाती है। यहां पर हमें कह रहे हैं इन मैनी एरियाज देयर इज लॉस ऑफ पावर वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है ना, रास्ते में ही वो कम पड़ जाती है, यानी वेस्ट हो जाती है। इट इज नियर टू 20% इन सम एरियाज। कुछ एरियाज में 20% इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है और कुछ एरियाज में ये तो बहुत हाई है 50%। और इसका मेजर रीजन क्या है? बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज एंड पिल्फरेज, यानी जो ऑफिशियल स्टाफ है उनकी धोखाधड़ी, जो वो फ्रॉड करते हैं। दैट इज वाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पर लॉस हो जाती है। फोर्थ रीजन हमारे पास है लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, मैक्सिमम सभी स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जिम्मेवारी पब्लिक सेक्टर के अंडर है और पब्लिक सेक्टर तो सही से काम कर नहीं रहे, लॉसेज इंकर्ड हो रहे हैं, करप्शन है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो लॉसेज में जा रहा है। तो इन मेजर स्टेट्स पावर सेक्टर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, यानी जिस स्टेट में जौन सी गवर्नमेंट है उसके अंडर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। हेंस इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड्स आर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। और मोनोपोली होने की वजह से जो पब्लिक सेक्टर है उनको अपने ऊपर घमंड हो जाता है। उनको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम ही सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा अच्छे से काम करने की जरूरत नहीं है। करप्शन, ये सब मेजर रीजंस हो जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो लॉसेस में चला जाता है। तो मोनोपोली इज क्रिएटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, बट एट प्रेजेंट almost all state boards are running in huge losses
वो बहुत लॉसेस में चल रहे हैं, वो इतने लॉसेस इंकर्ड कर रहे हैं कि उनके पास पैसा ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करने के लिए। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है स्टेट, फिर स्टेट आगे सप्लाई करता है हाउस होल्ड को, इंडस्ट्रीज को, लेकिन स्टेट के पास ही पैसा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को परचेज करने का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बोर्ड जो हैं वो लॉसेस में चल रहे हैं। और इसका मेजर रीजन क्या है? थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होना। ट्रांसमिशन लॉसेस, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तब लॉसेस हो जाते हैं, और कई एरियाज में तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं, उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है वो लॉसेस में चल रहे हैं। तो ये थे हमारे वो चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी में फेस किए जा रहे हैं रिगार्डिंग दी इलेक्ट्रिसिटी, रिगार्डिंग दी पावर। अब इन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे इनको करेक्ट करना है, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। यानी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोपिंग विद द चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन। तो इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम है, और उसका मेजर रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया में जो पावर स्टेशंस है, थर्मल प्लांट्स हैं या हाइड्रो स्टेशंस हैं, उनकी कैपेसिटी पूरी यूज ही नहीं हो रही है। इसी की वजह से सप्लाई ज्यादा नहीं है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए? उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए और पूरी कैपेसिटी उनकी यूज की जाए। तो फर्स्ट सजेशन क्या है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर इज नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी हमें जरूरत है कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करें, और जितनी भी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे उसको फुल यूज करें। अंडर यूटिलाइजेशन करेंगे तो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाएगी, और ज्यादा से ज्यादा हमें न्यू प्लांट्स भी स्टेब्लिश करने चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज की जा सके। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इंप्रूव प्लांट लोड फैक्टर, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास था प्लांट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना, और सेकंड में हमारे पास क्या है? जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी को फुल यूज करना। तो there is need to develop plant load factor so that full capacity of the existing plants can be used. जितनी कैपेसिटी है कम से कम उसको तो पूरा यूज करो सप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करने के लिए पुरानी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफर करने के टाइम पर, डिस्ट्रीब्यूशन करने के टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है, कहीं पर 20%, कहीं पर 50%। तो इन लॉसेस को कम करने के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए। तो देयर इज नीड टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। और वो कैसे कम किया जा सकता है? न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करके। ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंप्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उन प्लांट्स को इनपुट चाहिए होते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जैसे कोल चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो विदाउट स्टॉपेज, विदाउट एनी पावर कट, ये सप्लाई जनरेट होती रहे, तो इनपुट्स का खास ध्यान रखना होगा। यानी इनपुट्स कभी भी रुकने नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूसली कोल की सप्लाई होती रहनी चाहिए अगर आप एफिशिएंसी को मेंटेन करना चाहते हो और सप्लाई कॉन्टिन्यूस करना चाहते हो। तो नेक्स्ट सजेशन क्या है? मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप्ड थ्रू कोल। ये हमें भी पता है, जो थर्मल प्लांट्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, उनमें सबसे ज्यादा इनपुट कौन सा होता है? कोल। तो देयर इज नीड टू कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कोल टू द पावर जनरेटिंग प्लांट्स फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। तो यहां पर हमें कह रहे हैं कि हमें जरूरत है कंटिन्यूअस सप्लाई करने की कोल की, ताकि कोल की सप्लाई भी ना रुके और प्लांट कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है
encourage privatization and FDI in power generation. मैक्सिमम जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब में मोनोपोली क्रिएटेड है पब्लिक सेक्टर की, यानी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं वो पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से वो ह्यूज लॉसेस में जा रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं है, करप्शन है। तो अगर इनको ठीक करना है तो आपको प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए, यानी प्राइवेट ऑनर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे देनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर पाए। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर देनी चाहिए, यानी फॉरेनर्स को इनवाइट करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहां पर हमें कह रहे हैं एज मेजर ऑफ स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर अंडर ह्यूज लॉसेस। मैक्सिमम जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो सभी लॉसेस में, सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम सारे स्टेट बोर्ड्स लॉसेस में हैं। तो देयर इज नीड टू कन्वर्ट देम इनटू प्राइवेट बॉडीज। तो इसलिए जरूरत यह है कि उनको प्राइवेट बॉडीज में कन्वर्ट किया जाए ताकि उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके और लॉसेस को डिक्रीज किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर देनी चाहिए ताकि फॉरेनर्स यहां पर आए, इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को इंप्रूव करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। अगर शेयर करोगे तभी नेक्स्ट वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।